बीजेपी कोर्ट के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। पूरे इंडिया में जहां भी बीजेपी का शासन है, मध्य प्रदेश या कहीं भी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और वहां आरक्षण बंद करके चुनाव करा दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस को आतंकवादी आरक्षण है, पहले सुनिए, वो आतंकवादी है कि उसके चलते आपको नींद नहीं आ रहा था। नियम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला भारत सरकार को कि तुम गिनती करा लो? एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलता है, ईबीसी के लिए ई कोर्ट छुट्टी के दिन खोल के क्या साबित करना चाहता है कि हम ईबीसी विरोधी हैं, मैंने कि आप गिनती भी नहीं कराइएगा, कहिएगा आरक्षण विरोधी नहीं है। भारत सरकार को वोट देता है ना जनता, तो भारत सरकार का कर्म फर्ज नहीं है गिनती कराना। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलती लग रहा था तो वो भारत सरकार को भी निर्देश दे सकता है कि गिनती आप करा लीजिए। अगर एक पागल है तो आप क्यों पागल हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव टल चुका है, स्थगित किया गया राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, क्योंकि पटना हाई कोर्ट की ओर से जो जजमेंट सामने निकल के आया उसमें साफ साफ ये कहा गया कि जिन सीटों पर ईबीसी और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वहां चुनाव रोक दिया जाए और क्या नया आयोग बनाया जाएगा। एक तरफ जहां जेडीयू ये साफ साफ कह रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी रही है, बीजेपी की चाल है, आरजेडी भी, तेजस्वी यादव भी खुलकर कहते रहे हैं और तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने बातों को रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद मधुकर मौजूद हैं। मधुकर जी, जिस तरीके से ईबीसी के आरक्षण को कहा गया सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कि आप फैसला दीजिए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि उन सीटों पर चुनाव रोका जाए। ठीक है, बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव टाल दिया, स्थगित कर दिया। कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण देखते हैं, बीजेपी कोर्ट के पीछे से जो खेल खेल रहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आप ये समझिए कि एक आप स्वर्ण को ईबीसी आरक्षण देते हैं, ईडब्ल्यूएस, वो 2 दिन में लागू हो जाता है। हम लोग के कोई पेट में दर्द नहीं है, हम लोगों ने उसका स्वागत किया कि कोर्ट ने फैसला किया है, या भारत का संविधान उसको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देता है। दिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण में आपके पेट में दर्द है, आपके पेट में दर्द है? नहीं, हम लोगों ने तो बोली से दिख गया ना। अरे हम लोग उसको आरक्षण मिला, हम लोगों ने कोई ने पुतला फूका क्या? किसी ने कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के केस पिछले 6 महीना से पेंडिंग है, फैसला नहीं होता है। पूरे इंडिया में जहां भी बीजेपी का शासन है, मध्य प्रदेश या कहीं भी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और वहां आरक्षण बंद करके चुनाव करा दिया जाता है। एक बात बताइए, इस देश में अभी भी अगर चुनाव कराएगा, बिहार एक ऐसा माइलस्टोन तय किया था, बहुत इवोट हो सकता है किसी भी शासन में। नीतीश जी ने जो 20 साल से या 15 साल से शासन किया है उसमें उन्होंने एक माइलस्टोन तो तय किया ना कि महिला और ईबीसी ओबीसी को आरक्षण नहीं है। कोर्ट के जो पेट में दर्द है ना, पहले उसको साबित नियम से किया था कि बेनियम कर दिया। बेनियम है। आप एक बात बताइए, आप तो नियम से करिएगा ना। एक आज़ादी के 70 साल हो गया, जातीय जनगणना के लिए सारी पार्टियां रोड पे लड़ रही है। बीजेपी साफ कहती है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के संजय जायसवाल ने, आज देखा था मैंने फेसबुक पे, कितना बेशरम की तरह ट्विटर पे भी लिखे हुए थे कि नीतीश कुमार का दोहरा चेहरा। अरे भाई, सत्ता में आप हैं, केंद्र में आप हैं, कोर्ट आप कंट्रोल कर रहे हैं और नीतीश जी कोर्ट किसी कंट्रोल में होता है, ये विवादित बयान कर रहे हैं। देखिए, कोर्ट आपको कहने से लगता है। अभी एक दिलीप सी मंडल हैं, जो आप बैकवर्ड माइंडेड हैं या जो भी हैं, वो बहुत हमेशा लिखते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि 5 जज को मात्र जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका कार्यकाल 10-15 दिन का बचा है, और उन्होंने 5 जज को कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए नियुक्त किया है। उसमें संजय करोल जी का भी नाम है। और संजय करोल जी कहते हैं, बिहार के माननीय मुख्य न्यायाधीश, कि हमको 4 दिन से नींद नहीं आ रहा था। तो न्यायाधीश महोदय, तो ये फैसला इतना बड़ा था कि नींद नहीं आ रहा था, चिंता नहीं आ रहा था, चिंता से क्यों फैसला ले रहे थे? क्या ईडब्ल्यूएस को आतंकवादी आरक्षण है? पहले सुनिए, वो आतंकवादी है कि उसके चलते आपको नींद नहीं आ रहा था? किसको? ईबीसी के बारे में? अच्छा, एक बात बताइए, ईबीसी के बारे में? हाँ, ईबीसी को जो आरक्षण है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को, उसको आरक्षण आधार पर दिया, बताइएगा ना किस आधार पर दिया? गणना कराया 2006 से लेकर कोर्ट जो निर्देश दिया, सुप्रीम कोर्ट आज तक भारत सरकार को निर्देश क्यों नहीं दिया कि तुम जाके केस में तो दिया? कहा दिया? महाराष्ट्र केस में तो दिया, रोक दिया था चुनाव। तो रोक, मध्य प्रदेश में भी रोक दिया और जनरल सीट से सबको इलेक्शन भी जिता दिया। जो निकाय चुनाव है वो पिछड़ी व्यक्तियों को आगे लाने के लिए ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस ईबीसी जो आरक्षण है, वो इसलिए है कि पिछड़ी व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसलिए आरक्षण दिया गया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में अगर जनरल चुनाव होगा तो कोई सीट से ठाकुर, नाई, बनिया ये सब चुनाव लड़ पाएगा? उसको दबंग जाती है बिहार के चुनाव। आरक्षण देने के लिए आप अपने मन से नियम बना दीजिएगा। अच्छा, एक बात, कोई आधार बनाइएगा, कोई आयोग बनाइएगा ना। अगर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण बना था 2 दिन में, कौन सा आयोग का गठन हो गया था भाई? कौन सा रिपोर्ट पेश हो गया था कि 8 लाख वाला गरीब होता है?
आप बताइएगा ना। हमको उसके आरक्षण से आपत्ति नहीं है। आपके लिए दूसरा भेदभाव, मेरे लिए दूसरा भेदभाव, ऐसा क्यों? नियम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोला भारत सरकार को कि तुम गिनती करा लो? सुप्रीम कोर्ट 20 साल हो गया, जातीय जनगणना क्यों नहीं करा रहा भारत सरकार? भारत सरकार ने मना कर दिया। क्यों? ये साफ दिखाता है कि बीजेपी सरकार को चाहिए था तो अपने मन से करा रही है। उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया था क्या कोई भी राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है, तो नीतीश कुमार का अभी करा रहे हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। अगली बार फैसला होना। जो चुनाव 20 साल से चल रहा था उसमें आज जो पिटिशन कर दिया हो गया। देखिए ये सब ऐसा क्या है, EWS पे भी पेंडिंग है ना। सुनिए आप एक बात समझिए, सब खेल के पीछे आप बताइए सीधी बात। आप बिहारी भाषा में बोले, मैं भी ठेठ भाषा में आपसे बात कर लेता हूँ। इसमें भाजपा कहाँ है पीछे से? भाजपा कहाँ है? ठेठ भाषा में सवाल भी आपके पास है, जवाब भी आप ही के पास है। आप ही दे रहे हैं कि भाजपा कहाँ है। वो हर जगह भाजपा है। सवाल का जवाब भी आप ही दे रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलता है, EBC के लिए ये कोर्ट छुट्टी के दिन खोल के क्या साबित करना चाहता है कि हम EBC विरोधी हैं? एक था क्योंकि 10 तारीख को चुनाव होना था तो उससे पहले नतीजा देना था और 10 तारीख को ही कोर्ट खुलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतना ही चिंता था, जो हाई कोर्ट को गाइडलाइन दिया, तो क्यों नहीं अपने जातीय जनगणना कराने के लिए भारत सरकार को बोल दिया कि जहाँ पे स्टेट कराता आप ही जनगणना करा लीजिए? EBC के आरक्षण को खतरा मंडरा रहा है, उसको जानबूझ के किया गया। देखिए हमारी पार्टी के नेता माननीय मुकेश सहनी जी एक EBC वर्ग से आते हैं। हम लोग सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी को भी हमने कहा अगर पार्टी विलय कराने का शौक है तो हमको आप आरक्षण दे दीजिए, हम लागू करा देंगे। आप जो आरक्षण दे रहे हैं आरक्षण विरोधी कहाँ है? अच्छा भैया एक बात बताइए, आप कहते हैं कि आप गिनती भी नहीं कराइएगा, कहिएगा आरक्षण विरोधी नहीं है। भारत सरकार को वोट देता है ना जनता, तो भारत सरकार का कर्म फर्ज नहीं है गिनती कराना। वो गिनती कराना सिर्फ जात पात की गिनती करा दे। अच्छा एक बार कुत्ता बिलाई की गिनती कराइएगा, आदमी के जात की गिनती नहीं कराइएगा। तो जात में काहे बांटते हैं? मंदिर क्यों धोया था? अभी गया का मंदिर में एक मुसलमान चल गया था तो धो दिया था। ये कौन धोने का बात बोला था? ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? हम लोग मजार में नहीं जाते हैं तो मजार धोता है क्या? आपका नियत गंदा है, आप लोगों का नियत गंदा, इसीलिए देश में इतना जो है ना, आप लोग अभी जो हमारे नेता ने कहा है हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे, इसके लिए सब कुछ होगा। मतलब EBC को आरक्षण दिलाना ही दिलाना वही हम लोग का मुद्दा रहेगा। तो चुनाव नहीं होगा बिहार में, चुनाव कैसे हो जाएगा? हम लोग उसके लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेंगे। कल के अखबारों में बहुत लोगों ने दिखाया, पुराना अखबार, कि कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण दिलाया था अति पिछड़ों को पहली बार, सुन लीजिए ये सिस्टम 2006 सुनिए, ये लोग यही बीजेपी वाले लोग बोले थे कि आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी ठाकुर की माँ भी आई। तो याद करिए कौन इस समाज में द्वेष फैलाता है, नहीं आपको तय करना है। ठीक है 2006 से ये आरक्षण दिया हुआ था बिहार में, हमको पता है। 2006-2007 से 2006 में ये गठित हुआ, फिर 7 से इसको लागू किया गया निकाय चुनाव से। उस वक्त से लेकर अभी तक किसी का ध्यान उस पर नहीं पड़ा है, जो भी बात है। लेकिन अब जब पिटीशन हुआ तो आखिर नियम से चलिएगा ना, सिस्टम नियम से चलने के लिए कोर्ट को आदेश देना चाहिए था कि जातीय जनगणना गिनती करा ले। उन्होंने थोड़ी कहा, उन्होंने तो कहा कि सिर्फ EBC वाले को फिलहाल जनरल कर दीजिए। कैसे उसके बाद जब आयोग बनाइएगा तो अगले बार तो 5 साल के लिए आपको मैंने मालिक बना दे। जो 15 साल से जो गरीब आदमी एक समाज में एक व्यवस्था बना कि जो आदमी कमजोर है, जिसको 500 रुपया भी है, इस समाज को सुरक्षित किया गया कि यहाँ पे अति पिछड़ा का ई जाति लड़ेगा, महिला लड़ेगी। तो समाज से मुख्य धारा से जोड़ने का कितना बड़ा काम किया गया राज्य सरकार के द्वारा। इसमें हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलती लग रहा था तो वो भारत सरकार को भी निर्देश दे सकता है कि गिनती आप करा लीजिए। अगर एक पागल है तो आप क्यों पागल हैं? यानी भारत सरकार ही दिखाता है सुप्रीम कोर्ट कि भारत सरकार के पक्ष में फैसला करता है। और जजमेंट वो तो आपका नजरिया नहीं, जजमेंट नहीं, आपका भी नजरिया हो सकता है। हमारी बातों को आप तर्क से काटिए। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं है? भारत सरकार को जो वोट देती है जनता वो पागल है? उसको गिनती कराने का हक नहीं है? गिनती कराती है, कॉलम बढ़ाने में इतना पेट में दर्द है, एक कॉलम ही बढ़ाना ना कि आलोक कुमार भूमियार, आलोक कुमार यादव, आलोक कुमार पंडित, आलोक कुमार कुम्हार, आलोक कुमार ठाकुर, इतना ही ना लिखना है। एक लाइन के लिए इतना परेशानी क्यों है? जलन है। बीजेपी जब 90 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था ना, तो बीजेपी कमंडल लेकर देश में घूमती थी। तो देखिए कुल मिलाकर जो बहस चल रही है, EBC के आरक्षण को रोका गया है, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ललन सिंह जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जेडीयू के नेताओं ने, आज जेडीयू के नेताओं ने भी साफ साफ कह दिया है चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक आरक्षण लागू नहीं किया जाता। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या आयोग बनाया जाता है। VIP पार्टी की ओर से भी आनंद मधुकर साफ साफ कह रहे थे कि आरक्षण तो लागू करना ही होगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। मुकेश सहनी की पार्टी भी इस मुद्दे पर महागठबंधन के साथ दिख रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।